अगले साल 2024 में होने हैं लोकसभा चुनाव और बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है भारतवर्ष की राजनीति, जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ है गठबंधन। जी हाँ, अब इसमें तमाम ऐसी बातें हैं कि कौन कौन से दल गठबंधन इंडिया के साथ हैं और कौन कौन से दल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या एक निरपेक्ष रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें काफ़ी हद तक स्थितियां धीरे धीरे साफ होती जा रही है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकदल की, जो कि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में खासा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी इनकी गहरे जड़ी हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा स्थापित ये पार्टी है। 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई थी और अब उस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामाशीष राय ने कानपुर देहात में हुई एक बैठक में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो है इंडिया गठबंधन के साथ, ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरी जनता को महंगाई में झोंक दिया है। आदमी परेशान है, बेरोजगार है, लोगों की इनकम नहीं हो रही है, ये कहना है राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता का। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का डिसीजन जनता लेगी और जिसके परिणाम 2024 में हम सभी के सामने होंगे। फिलहाल अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बैठकें और इसके नज़ारे हो गए हैं प्रारंभ। जी हाँ, अभी राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक हुई कानपुर देहात के में, जिसमें मेहता ब्लॉक में कन्हैया गेस्ट हाउस है, उसमें बैठक हुई और उसमें इनके प्रदेश प्रवक्ता रामाशीष राय ने बिल्कुल क्लियर कहा कि राष्ट्रीय लोकदल है इंडिया गठबंधन के साथ, और उन्होंने कहा पूरी मजबूती के साथ वो अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को डराया धमकाया जाता है या कोई परेशानी आती है तो वो सीधे शीर्ष नेतृत्व से संपर्क कर सकता है, उनकी पूरी करी जाएगी मदद। इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन अब डिसीजन जनता को लेना है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा मन लुभावनी बातें सारी पार्टीज करेंगी। अब उसमें क्या देश हित में है, क्या जनता के हित में है, इसका डिसीजन जनता लेगी और 2024 में इसके परिणाम आने वाले हैं। आइए बात करते हैं प्रदेश प्रवक्ता रामाशीष राय से राष्ट्रीय लोकदल के कि वो और क्या खास कुछ प्रकाश डाल रहे हैं अपनी बात में। बड़ी खबर, अगर आपको इंडिया आपको समर्थन करता है, सांसद बनते हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव की पब्लिक के बीच में आएगी? इंडिया का गठबंधन भी इसीलिए हुआ है, दो चीज़ों को लेके कि इस समय भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको लेकर के और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो डिफंग हो गई हैं। आदरणीय मोदी जी उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी इस समय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे संविधान में बोलने की आज़ादी है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, देश का सबसे बड़ा दल और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटका में बयान देते हैं और गुजरात में FIR लिखी जाती है और गुजरात में ट्रायल कराकर उन्हें 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। ये एक नमूना है कि कोई भी भारत का आदमी, इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े नेता से ताकतवर कोई नेता नहीं है। लिहाजा कोई भी आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री के खिलाफ कोई बयान देने का काम करेगा तो उसके खिलाफ ED, CBI लगा करके FIR करा करके उसकी जमानत करने का काम करेंगे। एक भारत एक चुनाव को लेकर आप क्या विचार हैं? अभी तो आदरणीय मोदी जी को लग रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, इसमें हो सकता है हमारी पोल खुल जाए, जैसा कि घोसी के चुनाव में उनकी पोल खुल चुकी है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी परेशान है और वो चाहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ देश का भी चुनाव, लोकसभा का चुनाव इन्हीं के साथ करा दिया जाए। अभी तो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, आने वाले समय में वो चाइना के तर्ज पर एक राजा एक देश एक राजा की भी बात करेंगे। जैसे इंडिया का नाम बदल के वो भारत करना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया एक ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इंडिया इज दैट इज भारत, तो एक ही बात है। कहाँ वो इंडिया हटाएंगे? पूरे करेंसी में तो इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये तो केवल चुनावी जुमला है कि हम लोग इसको बदलना चाहते हैं। मीटिंग किस विषय को लेकर के हुई है? हमारे
इंडिया के नेताओं ने जो संकल्प लिया है कि गांव-गांव जाकर के अलख जगाना है, उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं की यहाँ संयुक्त रूप से कार्यक्रम हुआ और जिसमें संकल्प लिया गया कि गांव-गांव बूथ-बूथ तक लोगों को समझाना है और परिवर्तन के लिए काम करना है। आगे आप 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसको क्या दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव ये देश की अस्मिता से जुड़ा है, देश के संविधान से जुड़ा है, देश की बदहाली से जुड़ा हुआ है और इनसे इनकी रक्षा करने का, इनसे बचाव करने के लिए सारे विपक्षी दलों ने एकता को कायम करते हुए जनता के बीच में जाने का फैसला किया और उसी फैसले को लेकर के हम लोग भी हर ज़िले में, हर विधानसभा में, हर गांव में जाने का फैसला किए हैं। राष्ट्रीय लोकदल अपने संगठनात्मक माध्यम से सेक्टर बना करके, उप सेक्टर बना करके, क्षेत्रों का विभाजन करके लोगों के बीच में जाने का फैसला किया है।